नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी हिंदी टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में, और इसमें हम जो हिंदी सेक्शन है उसको देखने जा रहे हैं। तो अगर आप में से किसी का भी ये एग्ज़ाम था तो आप यहाँ से आंसर्स जो है अपने देख सकते हैं। हालांकि ये किसी भी प्रकार की ऑफिशियल आंसर की नहीं है, हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिससे आप अपना जो स्कोर है वो जान सकें। इस बार का पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो कुछ सामान्य से प्रश्न इसमें रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न में पूछा गया था। पहला प्रश्न देखिए, विश्व का सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा विश्लेषक ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर था। हिंदी वर्णमाला में वर्ग की प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं? तो यह है अल्प प्राण। प्रश्न संख्या 3 है, खुमान रासो किस कवि की रचना है? दलपति विजय। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किस से है? तो ये था सिद्ध साहित्य से। 4 का ऑप्शन नंबर ए। उलट बांसी रचनाओं का संबंध किससे है? 5वें का हो जाएगा कबीर। कवि मंझन की प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? तो मंझन की जो रचना है ये है मधुमालती। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 252 वैष्णवन की वार्ता, इसके लेखक थे गोकुलनाथ। 7वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होना चाहिए था। कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 8 है, कवित रत्नाकर सेनापति की रचना हो जाएगी। इसके अलावा 9वां प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो ये हैं चिंतामणि त्रिपाठी की। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वल्लभाचार्य ने किस वाद की नींव रखी थी? तो वल्लभाचार्य जो थे ये थे शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न, रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई कृति है? तो ये मुंशी इंशाअल्लाह खां की कृति रही है। प्रश्न संख्या 12 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास इनमें से कौन सा है? ये आप सभी लोग जानते हैं, लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु उपन्यास। 13वां प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका रही ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित की गई है। ललित कला का स्वर्ण युग इनमें से कौन सा है? तो ये था गुप्त काल। 14 का सी हो जाएगा। 15 प्रश्न देखिए, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे किसकी पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रसादकृत कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें और भस्माकुर किसकी रचनाएं हैं? यह है नागार्जुन की कृति। इसके अलावा 18वां प्रश्न है, आधुनिक युग का श्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? तो यह है कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। 19वां प्रश्न है, गीत फरोश किस कवि की रचना है? यह है भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कृति, इसको आप ध्यान में रखिए। ठेठ हिंदी का ठाठ किसका उपन्यास है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अंधों का रंगमंच, ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, जो कि रेडियो नाटक को कहा जाता है, बिल्कुल सही यहाँ पर किया है। तो 21 का हो जाएगा बी। 22 प्रश्न जो है देखिए, जमीन पक रही है किस प्रकार का संग्रह है? तो ये काव्य संग्रह है, और ये जो केदारनाथ सिंह रहे हैं उनकी कृति रही है। लोक के राग विराग, हर्ष विषाद, सुख दुख की सहज अकृत्रिम स्वाभाविक व सरस अभिव्यक्ति का नाम क्या होता है? ये आप सभी लोग जानते हैं, लोक साहित्य। 23 का हो जाएगा ए ऑप्शन। मनोरी किस कहानी का पात्र है? तो ये मोहन राकेश की कहानी, जो मलबे का मालिक है, देखिए प्रसिद्ध कहानी, उसके पात्रों को यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, अंगद का पांव निबंध के रचनाकार कौन है? तो यह है श्रीलाल शुक्ल की महत्वपूर्ण कृति। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं, यह कवि वचन सुधा। 27वां प्रश्न है, कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कफन का पात्र नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुआ। तो प्रश्न संख्या जो 27 है आपकी, देखिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो बुदिया है, घीसू और माधव, ये तीनों पात्र हैं उसमें। 28वां है, उद्देश्य और विधेय किसके अवयव हैं? तो ये होते हैं आपके वाक्य के अवयव, ऑप्शन नंबर सी। 29वां है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो 29 का जो सही आंसर है वो देखिए, वो है क्रोध। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रख लेना, ये जो मेरे पास क्वेश्चन है ये ए सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास कोई और भी सीरीज़ रही है तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पर लास्ट में देखिए सीरीज़ लिखी हुई है इसकी। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? ये प्रश्न भी रिपीट होता है बार बार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 33 का बी। और शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये वर्ल्ड फेमस पंक्ति है, बार बार पूछी जाती रहती है, आचार्य भामा की पंक्ति है ये, ठीक है। गुण दोषों का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द समीक्षक, 32 का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और 33 का है पुरोगामी शब्द का विलोम, ये हो जाएगा आपका पश्चगामी, इसको ध्यान में रखिएगा, 33 का बी। एंड 34 जयद्रथ वध के लेखक कौन है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त, 34 का डी हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, पौमचर्यु किस कवि की रचना है? तो ये स्वयंभू की कृति, आप सभी लोग जानते हैं। 36वां है, गोस्वामी तुलसीदास कृत जो कविता वली है उसकी भाषा क्या रही है? तो देखिए जिसमें भी वली वली जुड़ता है, मैंने पहले भी बताया था, ब्रज है, और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पर छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह किसका कथन है? तो यहाँ पर है डॉक्टर नगेंद्र। ये पंक्ति भी बहुत बार पूछी जा चुकी है पेपर में और एक बार फिर से इसको रखा गया है। रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ, 38 का बी है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले यानी कि मुक्त छंद के प्रयोग जो प्रणेता थे वो कौन थे? 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए था, यहाँ पर गलत कर दिया इसको, तो 39 का ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 40वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये अज्ञेय का यात्रा वृतांत है, बिल्कुल सही है। 41वां प्रश्न है, देखिए कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो मलूकदास, ये बिल्कुल नहीं थे, ये संत काव्यधारा के लेखक रहे हैं। रामलला नहच्छु के रचनाकार हैं तुलसीदास, इसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें राम के विवाह इत्यादि का जो वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा है कि किसे उग्र कहते हैं? तो ये पांडे बेचन शर्मा को कहा जाता है उग्र के नाम से। कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि रहे हैं? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, राजा जो जयसिंह रहे हैं उनके दरबार में ये रहे। कवि दिनकर द्वारा लिखित निबंध है नेता नहीं नागरिक चाहिए, 45 का सी हो जाएगा। 46वां प्रश्न है य र ल व कैसे व्यंजन है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, यह अंतस्थ व्यंजन। कलम का सिपाही किस की जीवनी पर आधारित रचना है? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है कि इसके रचनाकार नहीं पूछे हैं, यहाँ पर पूछा है कि किसके जीवन पर आधारित ये कृति है? तो ये प्रेमचंद के जीवन पर लिखी गई है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अपादान कारक, क्योंकि पत्ता वहां से गिर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? ये औपचारिक होनी चाहिए, 50 का बी होना चाहिए था। किस बादशाह ने मलिक मोहम्मद जायसी की कुरूपता का मजाक उड़ाया था? तो ये थे शेरशाह सूरी, 51 का हो जाएगा आपका डी। 52 का है अलंकारों के कितने भेद होते हैं? 2, जिसमें अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार हो गया। और दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई इत्यादि छंद जो हैं ये किस प्रकार के हैं? तो ये आपके मात्रिक छंद हैं, 53 का हो जाएगा सी। शारदा लिपि का संबंध किस राज्य से है? ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर 54 का डी, ये जम्मू कश्मीर से। और 55 जो क्वेश्चन है, देखिए आकाश दर्शन निबंध के लेखक का नाम है गुणाकर मूले। और 56 जो क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस रचना किस विधा की है? तो ये नाटक है, मोहन राकेश का, फेमस कृति है ये भी। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? ये है आचार्य कुंतक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, इसको यहाँ पर फिर से गलत कर दिया। तो यहाँ पर देखिए भामा जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आचार्य कुंतक जो है ये क्या हो जाएंगे आपके? कुंतक हो जाएगा आपका वक्रोक्ति का। भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के प्रवर्तकों में गिने जाएंगे। ठीक है, निम्न रचना में ज्योतिष विचार संबंधी जो रचना है वो कौन सी है? ये है रामाज्ञा प्रश्न, ये तुलसीदास की कृति से यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए राजपुत्र में कौन सा समास है? 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। हठयोग का 60 जो क्वेश्चन है, भोलानाथ तिवारी ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने इसको कौरवी कहा था। 60 नंबर जो प्रश्न था इसका सी होना चाहिए था। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण किसके भेद हैं? विकारी शब्द हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद 62 जो क्वेश्चन है, 62वां, हठयोग का उपदेश गोरखनाथ, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कहता हूँ आंखें ने देखी, तू कहता कागद की लेखी, यह पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। 64वां प्रश्न है, सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है, यह उक्ति किस विद्वान की है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्र ने सूरदास के बारे में कही थी। 65वां क्वेश्चन है, छायावाद नामक पुस्तक किसकी कृति है? यह है नामवर सिंह की। रामचरितमानस की कथा कितने कांडों में विभक्त है? तो ये 7 कांड हो जाएंगे इसमें, इसको आप याद रखिएगा। 67 है, श्रीधर पाठक ने डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किस नाम से किया था? ये किया था ओजड़ ग्राम के नाम से, तो यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत प्रसिद्ध काव्य रचना? भारत भारती, मतलब 68 का सी हो जाएगा। परिवर्तन किस कवि की कविता का नाम है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की लंबी कविता थी, मैंने बहुत बार बताया भी था इसको याद रखिए। हरिघास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये 2 जो काव्य संग्रह रहे हैं किसके हैं? ये अज्ञेय की हैं, 17 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 देखिए, धर्मवीर भारती द्वारा रचित प्रख्यात गीति नाट्य कौन सा है? तो ये अंधा युग, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। पानी में कितने वर्ण हैं? 4, ये भी पुराने पेपर में आया हुआ है। ठीक है, 73rd क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र, फिर से ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, नागार्जुन की कृति है ये। उसके अलावा यहाँ पर 74th जो क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की सहयोगी औपन्यासिक कृति का नाम क्या है? तो ये था 1 इंच मुस्कान, ये हमने पीछे पढ़ा भी है, बहुत बार आता है ये प्रश्न भी। वापसी कहानी बार बार पूछी जाने वाली है, 75 का ए। शहर और गांव की कथा का सेतुबंध किस उपन्यास को बोला गया है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद का गोदान, फेमस उपन्यास इसका, 76 का सी। 77 का पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है बोला गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा सूरदास को, ये गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कहा था इसके बारे में जब इसकी मृत्यु हो रही थी सूर की। 78वां प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो आपका मीराबाई का काव्य किस विधा का है? तो इन्होंने गीतात्मक जो साहित्य है वो लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन है, कवि रसखान का वास्तविक नाम क्या है? तो ये था सैयद इब्राहिम, ध्यान रखना है इसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो ये हो जाएगी चित्रकूट नरेश जो रुद्रशाह सोलंकी रहे हैं, इन्होंने ये उपाधि इसको दी थी, ऑप्शन नंबर ए। और 81वां जो प्रश्न है देखिए, यह है प्रेम की पीर का कवि, ये आप सभी लोग जानते हैं, घनानंद है। 82 नंबर का जो प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास जो कि 1914 में लिखा गया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक से अवतरित है? ये हमने जो अपना मॉक टेस्ट था उसमें भी रखा था। तो ये आपका चंद्रगुप्त में आती है ये पंक्तियाँ कानेलिया के गीत से। वरदे वीणा वादिनी, वरदे कविता के रचयिता ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पीले फूल कनेर के प्रसिद्ध जो कविता रही है, इसके रचयिता हैं नरेश मेहता। आगे है देखिए 86 जो क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी, बहुत बार पूछा गया है इसको भी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर, ये भी ओल्ड पेपर से ही पूछा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है इसको। 88 नंबर का जो प्रश्न है, पर्दा कहानी किसकी कहानी है? ये है यशपाल की कहानी, ठीक है। और 89 जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद रचित कमायनी में सर्गों की संख्या 15 है। और 90 जो क्वेश्चन है 90वां, इसमें लिखा है अनुवाद शब्द से क्या अभिप्राय है? तो यह है पुनः कथन, किसी एक बात को किसी दूसरी भाषा में फिर से कहना। सूफी संतों की शैली क्या रही? ये मसनवी शैली थी। 91 का हो जाएगा बी। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? ये है बालकृष्ण भट्ट, ये इसका उपन्यास है, ठीक है। इसके बाद 93 जो क्वेश्चन है देखिए, ये है कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ये 80 घाट पर हुआ था। देखिए संवत 1680 अंक के तीर तुलसी तजो शरीर, ये वाली श्रावण शुक्ल सप्तमी को बोला है ना, तो ये वाली पंक्ति से ही आप रखना था आपको 80 घाट। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाना चाहिए था। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ये नावादास हैं। 95 का डी। कानन का पर्यायवाची शब्द है वन, 96 का ए हो जाएगा। 97 है देखिए, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? तो वाक्य के खंडों को अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। 98 क्वेश्चन है, क्षत्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो ये है संयुक्त व्यंजन या इनको संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। 99 क्वेश्चन है देखिए, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो यहां पर हो जाएगा आपका ये तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है देखिए 100वां प्रश्न, इसमें पूछा गया है उल्लास का संबंध संधि विच्छेद क्या है? तो उत और लास। 100 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तुम जाते हो कौन सा काल है? तो ये वर्तमान काल है, जो लगातार जो है हो रही है कोई क्रिया। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? 102 नंबर का प्रश्न का हो जाएगा यति। इसके बाद अगला प्रश्न है ई च छ ज झ का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो ये तालु से होता है, तालव्य ध्वनियां, ठीक है। तो 104 जो प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ये किया है कवि बिहारी ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाना चाहिए था। 105 है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। 106 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह है साहित्य के क्षेत्र में। 107वां प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदंत मार्तंड। 108वां प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा विरचित अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर सी। और 109वां प्रश्न है, जो ये चिन्ह यहां पर दिया है देखिए, इसको कहते हैं हम अर्धविराम। 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी में समानार्थक शब्द होगा विसंगति, 110 का हो जाएगा बी। और 111 है देखिए, निम्न शब्द समूहों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें आपका गृहिणी, भ्रांति और जिजीविषा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 111 का। तो इसको आप एक बार जरूर देख लें। इसके अलावा है यहाँ पर देखिए, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो ये अनुभाव हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी। 113 है, प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? तो ये है कृष्ण की कथा, 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 114 देखिए, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस काव्य संग्रह पर मिला था? तो ये यामा पर मिला है। ये प्रश्न भी ओल्ड पेपर से ही पूछा गया है। संस्मरण का संबंध स्मृति से होता है, किसी चीज को स्मरण करना, याद करना एक तरीके से। 115 का बी हो जाएगा। राहों के अन्वेषी शब्द प्रयोगवाद के कवियों के लिए किसने कहा था? तो ये अज्ञे ने बोला था, ठीक है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय परिवार की भाषाओं में आती है। 118वां प्रश्न है यहाँ पर, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर सी। 119वां प्रश्न है देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। और 120वां प्रश्न है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे, कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो ये हरिशंकर परसाई हैं। और यहाँ पर 120 के 120 प्रश्न थे जिनको हमने यहाँ पर बता दिया है। इनमें से अगर किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कि कोई डाउट है या फिर कुछ गलत मुझसे हो गया है जल्दबाजी में, तो आप मुझे ये बता दें। अगर आप चाहते हैं कि इसको
पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके जो है आपको बताया जाए तो आप कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं, और कमेंट्स जो हैं वो आपके लिए खुले हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। आई होप कि आप सभी लोगों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर किसी में कोई गड़बड़ रह गई है या थोड़ी सी आपको समस्या आ रही है, कहीं आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बन पाई है बात, तो फिर से प्रयास कीजिए, क्योंकि जून महीने में जो है आपका ये पेपर फिर से हो जाएगा। तो प्रयास कीजिए, क्योंकि एलटी कमीशन का पेपर भी जो है हो सकता है 26 में आ जाए। तो अभी के लिए इतना ही। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।